औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर बेशतर मुझे फ़ोन आते रहते हैं और लोग अपने घरों में भी बुलाते रहते हैं क्योंकि इस वक्त हसद का मामला जो है ये आम सा एक मामला है और लोग जो हैं वो लोगों की खुशियों को नहीं देखना चाहते और फैमिलियों में ये अक्सर होता रहता है अक्सर बेशतर, क्योंकि जब से आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक ये हसद का मामला तो रहा है। और जैसे बहुत सी क़ुव्वतें और भी हैं इंसान के साथ जो ज़िंदगी गुजार रही हैं हमारे साथ ही, तो वो क़ुव्वतें भी कोई ना कोई ऐसा अमल करती रहती हैं, कुछ कुछ ऐसा काम करती रहती हैं जिससे हमारी ज़िंदगी उस तरह से नहीं गुजरती जैसे होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि मैं एक साइंटिफिक आदमी हूँ, चीज़ों को मैं साइंटिफिक तरीके से लेता हूँ, तो मैं इस तरह से जल्दी किसी चीज़ को मान नहीं जाता। तो एक घर के अफराद ने मुझे बुलाया कहीं पे उकाड़ा के करीब और कहा कि जी हमारे ये मामलात हैं, ज़रा देखें हमें क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने भी ऐसी बातें शुरू कर दी मुझसे, जिन्नात की, भूत प्रीत की ऐसी बातें। अब ज़ाहिर है कि मैं उनकी बातों को इस तरह से तो नहीं तस्लीम कर सकता था, न मान सकता था। मैंने उन्हें कहा कि चलो हम देख लेते हैं कि आपके वाक़ई घर के अंदर कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। तो मैंने कहा कि आप सबसे पहले मुझे ये बताएँ कि ये आपके पूरे घर के ऊपर कौन-सा, मतलब नहीं, नहीं, चल। अच्छा, कौन-सा ऐसा एरिया आपके घर का है, जहाँ से आप ये महसूस करते हैं कि आपको कोई आवाज़ आती है, कोई आपको कहीं किसी चीज़ के होने का एहसास होता है, कुछ साया या कुछ भी आपको कहीं घर के अंदर कोई नज़र आता है, तो हमें बताएँ सबसे पहले। तो उन्होंने कहा कि हमें इस एरिये से, ये जो मख़सूस एरिया हमारा है, उन्होंने मुझे दिखाया कि जहाँ पे कुछ बकरियाँ बंधी हुई थी और कुछ मुर्गियाँ, वहाँ पे दड़बा एक बना हुआ था मुर्गियों का। तो एक साइड पे उन्होंने जो केज भी बनाया हुआ था, तो मुझे वो वहाँ पे लेके जाके दिखाया कि जी ये वाला वो एरिया है जहाँ से हमें सुबह से शाम तक किसी न किसी वक़्त बच्चों को भी, हमें भी कोई न कोई तकलीफ़ पहुँचती है यहाँ से कोई, और हमें महसूस होता है कि हमारा जो परसेप्शन है, जो हमारा एस्टिमेशन है, वो हमें बताता है कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है हमारे। तो मैंने कहा फिर आसान सा तरीका है ये देखने के लिए कि क्या वाक़ई आपके घर में कोई भूत-प्रेत, कोई ऐसी चीज़ जो है, कोई मौजूद है? किसी ने वाक़ई ही यहाँ पे कोई ऐसा कर दिया है आपके लिए जिसकी वज़ह से आपको परेशानी है? कोई जैसे आजकल अक्सर होता है तावीज़ दबा दिए जाते हैं और इस किस्म के, क्योंकि नेगेटिव बहुत से लोग ऐसा काम कर रहे हैं। तो उसने कहा जी कि ठीक है। मैंने कहा कि चलो मैं अब इसको ना आपको बताता हूँ तरीक़ाकार करें। तो मैं इसी तरह से उनको पानी मँगवाया एक गिलास में और मैंने नमक जो है वो एक भर के नमक का जो चम्मच है वो लेके मैंने उसको थोड़ा-सा उसको कहा कि आप प्लीज़ जो इसको, हमने उसको डिज़ोल्व किया नमक को, और उसके बाद जो इसकी शक्ल बन जाती है, आप देखें कि ये ऐसा कोई इसका जो कलर है, जो सिर्फ़ हल्का-सा दूधिया-सा है, जैसे नमक मिलाने से होता है, लेकिन कोई ऐसा इसका कलर चेंज नहीं है कोई। तो फिर मैंने सबसे पहले उसको कहा कि आप प्लीज़ काम कीजिएगा कि आप इसकी एक तस्वीर बना लें। तो उसने भी एक तस्वीर बना ली इसकी, और वो तस्वीर जो थी वो एक साइड उसने जैसे रख ली, और उसके बाद मैंने कहा कि इस पानी को आपने ढक के उस मुकाम पे रख देना है जहाँ पे ये प्रॉब्लम आपको महसूस होती है। और अगर ये पानी आपका कलर चेंज कर जाए, जिसमें रेड कलर हो सकता है, इसमें पिंक हो सकता है इसका कलर, बिल्कुल वाइट भी हो सकता है इसका कलर, और इसका कलर जो है वो ब्लैक भी हो सकता है फ़र्ज़ करें। अगर इस तरह से हो जाए, चेंज कर जाए, तो इससे मुराद है कि वहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम है। अगर फ़र्ज़ करें पानी का कलर चेंज नहीं होता, तो इससे मुराद ये है कि अब वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है उस एरिया में आपके घर के अंदर। और अगर फ़र्ज़ करें कि आप महसूस करते हैं कि नहीं इसका रंग तो चेंज हो गया है, पिंक हो गया है, तो इससे मुराद है कि ये आपके घर के ऊपर उस चीज़ का असर है, किसी भी चीज़ का, चाहे कोई तावीज़ लिखा गया है, चाहे किसी ने कोई गलत काम किया है, जैसे अक्सर हमारे मुआशरे के अंदर ये चलती रहती चीज़ें। और या अगर वो ब्लैक हो गया है, इससे मुराद ये है कि प्रॉब्लम जो है आपके घर में
बुनियादी तौर पे बहुत ज़्यादा है। और यानी उसके रंग से महसूस होगा आपको, और वही इसको लीड स्टे करेगा कि आपके घर के अंदर जो है वो प्रॉब्लम किस कदर ज़्यादा है। तो फिर जब मैंने उसको आपने इसको 24 घंटे तकरीबन पड़े रहने देना वहाँ पे। तो जब मैंने 24 घंटे के बाद जब मैंने फ़ोन करके उनसे पूछा, मैंने कहा कि आप देखें कि उसका रंग, तो उन्होंने कहा जी कि उसका रंग जो है वो रेड हो गया है। तो इससे साफ ज़ाहिर था कि वहाँ पे उनके घर के अंदर कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से कि उसका जो आपका पानी है, उसका रंग तब्दील हो गया। तो इसी तरह से उसके बाद फिर अगली कहानी है कि उसको आपने किस तरह से बेहतर करेंगे। क्योंकि बुनियादी तौर पे उस घर का जो ऑरा है, वो तब्दील हो गया था। मैं इस पे इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊँगा कि हम जब घर बनाते हैं, तो घर की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? क्योंकि घर की डायरेक्शन से बहुत फ़र्क पड़ता है। और ये हम खुद भी इसमें काफ़ी अर्सा गुज़ार चुके हैं कि एक हमने घर ख़रीदा, बहुत बड़ा घर था, लेकिन उस घर के अंदर वो तमाम जो ज़िंदगी हम गुज़ारना चाहते थे, जो खुशियाँ थी, वो उस हमें उस तरह से नहीं मिली वहाँ पे, वो खुशियाँ। क्योंकि उसकी जब पता चला कि जब मैंने इस पे तहकीक की और मैंने जब इसको ढूँढा, तो पता चला कि उसकी जो डायरेक्शन थी, वो मेरे नाम से, मेरे बच्चों के नाम से और हमारी फैमिली से मुतालिक नहीं थी। तो ये जो घर की जो डायरेक्शन होती है, इसका बहुत बड़ा कमाल होता है हमारी ज़िंदगी के ऊपर। तो इंशाल्लाह हम इस पे वीडियो बनाएँगे कि हमारे घर की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। क्योंकि ये एक बहुत बड़ी दुनिया के अंदर जो है ना, अभी इसके ऊपर अब तो रिसर्च आ चुकी है, अब तो आप देखेंगे कि बहुत सी वीडियो बन चुकी हुई हैं कि अगर फ़र्ज़ करें कि आपका नाम है, आपकी उम्र है, आपका कोई तजर्बा है, आपकी ज़िंदगी जिस तरह से आप गुज़ार रहे हैं, उसका ताल्लुक आपके घर की डायरेक्शन के साथ बहुत होता है। इंशाल्लाह हम इस पे वीडियो बनाएँगे, उस पे आप लोगों को इस चीज़ के बारे में कुछ चीज़ें हम नई आपसे शेयर करेंगे, रिसर्च शेयर करेंगे। क्योंकि हमारे पास जितनी भी चीज़ें हम शेयर करते हैं, वो रिसर्च बेस होती हैं। वो ऐसे नहीं है कि आपको किसी ने कह दिया और हमने तावीज़ लिखने शुरू कर दिए और तावीज़ का कोई ना कोई जो एंटी तावीज़ बना लिए, ऐसा हम नहीं करते। हम जो कुछ भी करते हैं, वो चीज़ें सारी की सारी साइंटिफिक तरीके से करते हैं। और मैं आपसे गुज़ारिश करूँगा एक कि आप हमारे जो ये साइट है, इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी जो भी वीडियो, इस किस्म की हमारी बेशुमार वीडियो पहले भी पड़ी हुई हैं और मज़ीद भी हम इसके ऊपर बनाएँगे, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा वो बेनिफिशियरी होंगी। थैंक यू वेरी मच।